अभी हम थोड़ा सा पश्चिमी द्वार से थोड़ा पूर्व आकर हम लोग उत्तर साइड में आए हुए हैं। ये अभी 2014 में जब यहाँ पे यूनेस्को का जो टीम है यहाँ पे खुदाई किया, अनुसंधान किया, तो ये जो आप देख रहे हैं जो थोड़ा प्लास्टिक जो दिख रहे हैं जो खुदाई हुआ था 2014 में, वहाँ से खुदाई हुआ। उसका डीपली रिसर्च जब किया गया साइंटिफिक मिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट 1995 में, ये जितने भी सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल हैं यहाँ हमारे कपिलवस्तु में, ये पुराने जब रिसर्च से जो फाइंड आउट होते हैं उस पर 2 लाइन 3 लाइन जितना आवश्यकता पड़ता है उस पर ईंटा, नया ईंटा रख करके उसको संरक्षण कर दिया। समाधि पाया गया है कंटक समाधि के पास में। अभी राजा अशोक समय का जो है 130 बाई 150 मीटर का विशाल एक विहार पाया गया जो कंटक स्तूपा के समाधि के पीछे है। और जो थोड़ा इधर उत्तर में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बुद्ध के माता पिता का समाधि पाया गया। 2200 और सिक्के वगैरह जो मिला था वो अभी म्यूजियम में रखा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिट्टी वगैरह जो बर्तन वगैरह निकल जाता है, तो ये सब प्राचीन मिट्टी के ये बर्तन वगैरह यहीं से ज़मीन से जो अभी तो ये निकल रहा है। खुदाई से कुछ जानवर के कुछ इंसान के प्रतिमा मूर्ति वगैरह यहाँ से मिले हुए हैं। जितनी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे उसका रेडियो कार्बन डेट किया जाता है। उसके बाद में मुख्य प्रमाण वगैरह म्यूजियम में सब में देख रहेंगे। आप देखते हैं बुद्ध के समय में ये राजधानी लकड़ी और मिट्टी से निर्माण की गई थी। लकड़ी और मिट्टी, उस समय ईंटे के छोटे जो कमरा आप रूम्स देख रहे हैं ये सब मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन रूम्स हैं, ताकि एक रूम में बैठकर वो पूजा वगैरह ध्यान वगैरह करता है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किससे महत्व है, ये रिलेटेड है। तो यहाँ से खुदाई जब किया गया तो ये जो है वो एरिया आप लोग देख रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर्स हैं पूरे। तो ये खुदाई से क्या पाया गया कि यहाँ एक प्राचीन जो बिहार आप जानते होंगे, बिहार वगैरह जो बाद में बुद्ध के सारा वंश के परिवार लोगों को जब नरसंहार हो जाने के बाद में राजा अशोक के बाद में जो कुषाण काल के जो लोग हैं राजा गणेश के समय में भी यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे चारों तरफ बिहार का निर्माण, इसका हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ करके GPS किया गया है। तो ये पूरा राजधानी लगभग में 3 किलोमीटर के पास में पाया गया है। तो चारों तरफ ये राजधानी का चारों तरफ 22 फीट का नहर अभी तक के रिसर्च से मिले हुए हैं। और उसमें बहुत से गोही सांप सर्प ऐसे रखे जाते थे सुरक्षा के लिए, राज परिवार के बाहर से शत्रुओं से बचाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं नेपाल में प्राचीन कपिलवस्तु। जी हाँ, आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे ये कपिलवस्तु है। और कपिलवस्तु की क्या विशेषता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे और तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि कपिलवस्तु का क्या महत्व है, खासकर पूरे विश्व के लिए। क्योंकि मैं खाली भारत की बात नहीं कर रही, नेपाल की बात नहीं कर रही, मैं पूरे विश्व की बात कर रही। क्योंकि जिस तरह से आज अगर वर्तमान समय में हम बात करें, जो बुद्ध के सिद्धांत है वो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये उनका गृह नगर है। और यहाँ की जो बेसिक जानकारी है, यहाँ के गाइड है उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हमें बताएंगे कि क्या विशेषता है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और इसका प्राचीन इतिहास क्या है। मेरा नाम राजकुमार यादव है। अभी हम कपिलवस्तु तिलोराकोट में हैं। ये कपिलवस्तु तिलोराकोट शाक्य की राजधानी है। ये बौद्ध संपदा है जहाँ 29 वर्ष तक सिद्धार्थ पले बड़े हुए थे। उनका ये क्षेत्रफल 3 किलोमीटर में था। ये राजधानी तिलोराकोट के नाम से इसका प्रसिद्ध है। ये पश्चिमी द्वार अभी हम हैं। यहाँ 4 द्वार थे और 3 दरबार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के लिए बनाया गया था राजा शुद्धोधन के द्वारा, जो है 6वीं शताब्दी BC में
इस राजधानी को एक व्यवस्थित किया गया था, जो साउथ एशिया में सबसे व्यवस्थित, सबसे समृद्ध शहर के रूप में तिलोरा कोट कपिलवस्तु को जाना जाता है, जो अनुसंधान उत्खनन से अभी इसका जो है कंफर्म किया गया है। और इसका जो है ये 1879 में इसकी खोज हुई थी। उससे पहले ये पूरा जंगल, ये कपिलवस्तु राज दरबार जितना है जंगल में था। तो पीसी मुखर्जी ही इसका जो खोज करता है। 1879 में इसकी पहली बार पूर्वी द्वार और पूर्वी स्तूपा को खोज किया था। तो हमारे पास एक यहाँ मैप है, राजधानी का मैप है। आपको राजधानी का मैप से मैं आपको थोड़ा बताने का कोशिश करूँगा। जो अभी ये हम मैप देख रहे हैं, इसका हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ करके जीपीएस किया गया है। ये पूरा राजधानी लगभग में 3 किलोमीटर के पास में पाया गया है। जो चारों तरफ, ये राजधानी का चारों तरफ 22 फीट का नहर अभी तक के रिसर्च से मिले हुए हैं। और उसमें बहुत से गोही, सांप, सर्प ऐसे रखे जाते थे सुरक्षा के लिए, राज परिवार के बाहर से शत्रुओं से बचाने के लिए। और उसके अंदर एक 22 फीट का जो है एक बड़ा सा कंपाउंड वॉल, जो हम लोग फोर्टिफिकेशन वॉल कहते हैं, जो फोर्टिफिकेशन वॉल राजधानी के चारों तरफ था, ये जो है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं अंदर का ये एक नीला सा जो रास्ता ये देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का, ये सब राजधानी के अंदर का एक प्राचीन मार्ग है, जो रास्ता है। इस एकदम व्यवस्थित ग्रिड आयरन प्लान के रूप में कपिलवस्तु राजधानी का व्यवस्थित विकास किया गया था। एक यहाँ 2016 में जब यहाँ यूनेस्को टीम ने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, खोज करने का खोज किया, तो उन्होंने एक सेंट्रल वॉल कम्प्लेक्स 2016 में पाया गया। जो वहाँ पे भी 4 द्वार अभी तक मिले हुए हैं। उत्तर दक्षिण का द्वार खुदाई करके बाहर उसको संरक्षण भी किया गया है, लेकिन पूर्व और पश्चिम का जो है जो सेंट्रल वॉल का जो है अभी उसको फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसको संरक्षण करने के लिए फाइनेंशियल की, एक्सपर्टिज्म का, रिसोर्सेज का, मैन पावर का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए वो रिसोर्सेज की अभाव की वजह से अभी वो एरिया का क्या है कंजर्वेशन नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ अभी 24 में अभी जो खुदाई किया गया, थोड़ी सी एरिया को खुदाई करते हुए वहाँ यू आकार का जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं। और बहुत से ऐसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन, बाड़ा, और उसके बाद में 8वीं शताब्दी बीसी तक से लेकर आपका 1st सेंचुरी एडी तक का यहाँ से खुदाई से पाए गए हैं। जितने चीज़ें प्रमाण वगैरह कपिलवस्तु से मिले हुए हैं वो म्यूज़ियम में रखा गया है। म्यूज़ियम पास में ही 400 मीटर के दूरी पे है। और ये जो कपिलवस्तु 5वीं और 7वीं शताब्दी में फाहियान और वेंगसांग जब आए थे कपिलवस्तु में, तो उन्होंने कपिलवस्तु हिमालय के कोख में है, नदी के किनारे में है। और चारों तरफ बड़ा सा कंपाउंड वॉल है, चारों तरफ स्तूपा का वर्णन किया है। जो चारों तरफ का स्तूपा का अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन 3 डायरेक्शन का स्तूपा, जैसे इधर का, पूर्वी का और उत्तर का मिल गया है। एक स्तूपा का खोज अभी चल रहा है, जो पश्चिमी राजधानी के पश्चिमी द्वार का पश्चिम साइड में, क्योंकि वहाँ नया बस्तियाँ होने की वजह से हो सकता है वो स्तूपा वहीं कहीं ज़मीन के नीचे दब गया हो। तो उसी की खोज के लिए जो है यूनेस्को और नेपाल के पुरातत्वविद अभी यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं। और इस जगह जो खुदाई किया गया है, जहाँ पे भी खुदाई किया जा रहा है, अभी तक का है 136 ऐसे बुद्धिस्ट प्लेसेस ये इस कपिलवस्तु में पाए गए हैं। सबसे बड़ा पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल ये कपिलवस्तु तिलोरा कोट के आसपास में है। और हम जहाँ चल रहे हैं आसपास में, वहाँ क्या है 20 सेंटीमीटर के नीचे पूरी प्राचीन भग्नावशेष ज़मीन से नीचे जियोफिजिकल सर्वे में खुदाई में पाए जा रहे हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा एक पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पे भी खुदाई किया जा रहा है तो पुराने चीज़ें, अवशेष वगैरह ज़मीन से पाए जाते हैं। ओके, कहाँ पर है यहाँ पे? तो रोहिणी नदी पूर्व साइड में है। यहाँ से करीबन उसका जो है 55 किलोमीटर के दूरी पे रोहिणी नदी है आपका। रोहिणी नदी के उधर आपका कोलिया राज्य होता था। ये एक शाक्य राज्य है, शाक्य वंश के राज्य कपिलवस्तु को जाना जाता था। और जो है कोलिया राज्य जो है बुद्ध का जो है ननिहाल था, उसको जो है उसका जो मुख्य राजधानी देवदाह के नाम से जाना जाता है। वो सब जगह यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर के दूरी में पड़ता है। वहाँ जाने का रास्ता है? वहाँ जाने का है, वहाँ भैरवा से आप जा सकते हैं, देवदाह भी जा सकते हैं, रामग्राम, तमाम ऐसे जो है बुद्ध के ननिहाल का जो एरिया है उस एरिया में आप जाकर वहाँ भी घूम टहल सकते हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी डेवलप मतलब हुआ है, लेकिन इस तरह का जैसे ये राजधानी जिस तरह का हो गया है डेवलपमेंट, उस तरह का वहाँ नहीं हो पाया है। क्योंकि वहाँ अभी ज़्यादा से साइट अभी ज़मीन से और जंगल से खुदाई करके अभी निकाला जा रहा है। बहुत से ऐसे पुरातात्विक स्थल ज़मीन के और जंगल के नीचे दबी हुई हैं। अभी तक के जो है
खुदाई से ये यहाँ पे जो सेंट्रल वॉल मध्य प्रखाल जो कहा जाता है, एक पश्चिमी द्वार अभी यहाँ जस्ट पीछे थोड़ा 20 मीटर के पीछे पश्चिमी द्वार जो है दरबार का द्वार पाया गया है, जो इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि 2-3 साल जो कोरोना की वजह से कुछ भी यहाँ पे मिट्टी सी पड़ी आगे। हाँ जी, थोड़ा आगे जो तो यहाँ से कोरोना की वजह से यहाँ पे खुदाई रिसर्च थोड़ा ढीला सुस्ती हो गया क्योंकि फाइनेंशियल का समस्या हो गया, एक्सपर्ट लोग बाहर से नहीं आ पाए। तो इसलिए क्या है, ये पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार को अभी फिर से उसको खुदाई करके जो मिला है उसको बंद कर दिया गया है। अगले ही चरण में इसका जो है खुदाई करके इसका कल्चरल कंजर्वेशन किया जाएगा क्योंकि ये पुरातात्विक अवशेष है, पुराने चीज़ है, इसको संरक्षण नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो है अब इसको संरक्षण करने का सरकार अभी कुछ जल्दी से निर्णय लेगा और संरक्षण इसको किया जाएगा। सीमल का पेड़ है, सीमल का मतलब होता है एक वो कपास मिलता है, उसमें कपास होता है, तो ये सीमल का पेड़ कहा जाता है। आप लोग सीमल या सेमर कहते होंगे। हाँ, प्राचीन ही 100 वर्ष का कोई भी चीज़ पुरानी हो जाए तो वो प्राचीन हो जाता है। तो यहाँ बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जो हैं जो 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं, तो ये सब पुराने प्राचीन स्थल में होने की वजह से ये भी इसका प्राचीन महत्व देता है। ये एक प्राकृतिक हिसाब से भी इसका महत्व है यहाँ पे। ये क्या है? हाय, वहाँ चलते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर के सामने रहेंगे तो बताने में थोड़ा आप लोगों को आसान भी होगा। तो ये अभी जो है 2014, 15, 16 में पहले यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, इसका खोज किया जाता है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किससे महत्व है, ये रिलेटेड है। तो यहाँ से खुदाई जब किया गया तो ये जो है वो एरिया आप लोग देख रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर्स हैं पूरे। तो ये खुदाई से क्या पाया गया कि यहाँ एक प्राचीन जो बिहार आप जानते होंगे, बिहार वगैरह जो बाद में बुद्ध के सारा वंश के परिवार लोगों को जब नरसंहार हो जाने के बाद में राजा अशोक के बाद में जो कुषाण काल के जो लोग हैं, राजा गणेश के समय में भी यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे चारों तरफ बिहार का निर्माण किया है। तो ये बिहार के पुराने अवशेष वगैरह है जो 1st सेंचुरी AD में बाद में निर्माण किया गया। तो यहाँ बिहार के आसपास में छोटे छोटे जो है बिजनेस व्यापार करने के लिए जो दीप वगैरह जो बालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का चीज़ें जो छोटे छोटे दीप वगैरह जो खुदाई से पाए गए हैं, जो यहाँ पे पूजा करने के लिए बिहार में हो सकता है उनके अनुयायी लोग यहाँ रहते हो, तो उस बुद्ध के प्रतिमा मूर्ति वगैरह रख कर वहाँ अपना श्रद्धा, अपना भाव, भक्ति वगैरह, पूजा वगैरह, ध्यान वगैरह करने के लिए जो आते थे, उनके लिए ही यहाँ पे बनाया गया। और ये छोटे आप जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सब प्राचीन जो है 2000 वर्ष के पुराने छोटे छोटे जो कमरा आप रूम्स देख रहे हैं, ये सब मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन रूम्स हैं, ताकि एक रूम में बैठकर वो पूजा वगैरह, ध्यान वगैरह कर सके। इसलिए आसपास इसके जो ध्यान केंद्र वगैरह भी का निर्माण किया गया था। ये अभी मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो वहाँ से हम ले सकते हैं, जो सर अभी ने पूछा कि ये ऐसे ही है कि मतलब बनाया गया। तो ये जो जब खुदाई यहाँ पे हुआ, खोज हुआ, तो यहाँ पुराने जितने अवशेष हैं ज़मीन के नीचे हैं, उसके ऊपर ये कल्चरल कंजर्वेशन संरक्षण कर दिया गया ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए सब, हाँ, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसी तरह का है। यहाँ स्ट्रक्चर कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है, बहुत से ऐसे 2000 के बाद तो बहुत से पेड़ पौधे यहाँ आए होंगे, गए होंगे, तो ये यहाँ के पुराने अवशेष स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है क्या पेड़ उगने की वजह से स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा जिगजैग, थोड़ा अनस्ट्रेट हो गया है। इसीलिए क्या है स्ट्रक्चर वगैरह क्या है कि एक क्लियर शेप में नहीं दिख रहा, लेकिन ये पुराने जो हैं सब थोड़ा स्ट्रक्चर्स वगैरह जिगजैग होने का मुख्य कारण यही है। और थोड़ा सा आपको जोड़ दूँ, यहाँ से जो खुदाई से छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर में आप यहाँ एक होल देख रहे हैं, वो सब में देख रहे हैं आप, देखते हैं बुद्ध के समय में ये राजधानी लकड़ी और मिट्टी से निर्माण की गई थी। लकड़ी और मिट्टी, उस समय ईंटें के विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, तो खुदाई से जो ईंटें वगैरह जो पाए गए हैं ये बुद्ध के बाद है।
जो यहाँ 3.5 मीटर जब खुदाई किया गया है तो नीचे क्या है, लकड़ी का जो साल का लकड़ी का जो अवशेष वगैरह खुदाई से ईंटे के अवशेष से नीचे पाया गया। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो राजा अशोक कालीन का स्ट्रक्चर है, ये कुषाण काल के हैं। अब अशोक कालीन के नीचे से जब स्ट्रक्चर हम जाएंगे तब वहाँ बुद्ध का स्ट्रक्चर होगा जो है वो मिल रहा है, उसका अवशेष वगैरह खुदाई से पाया गया है। ये अवशेष आप लोग देख रहे हैं, ये 26 ऐसे ईंटे के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। ये पूरा अशोक राजा समय का कालीन का है, जो 3rd सेंचुरी BC में राजा अशोक ने फिर से ये प्राचीन पोखरी को उन्होंने 3री शताब्दी में उन्होंने पुनर्निर्माण किया था। तो ये राजा अशोक समय की ईंटें जो हैं 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक पाए गए हैं। इसका टोटल जो वेट है 25 किलोग्राम एक ईंटे का जो वेट पाया गया है, और इसका 45 बाई 30 बाई 7 सेंटीमीटर के राजा अशोक कालीन के बड़ा विशाल ईंटे के जो इस्तेमाल करके ये इसका जो पोखरी या तालाब का इसका निर्माण किया गया था। तो ये यहाँ से खुदाई से कुछ जानवर के कुछ इंसान के प्रतिमा मूर्ति वगैरह यहाँ से मिले हुए हैं। जितनी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे उसका रेडियो कार्बन डेट किया जाता है। उसके बाद में मुख्य प्रमाण वगैरह म्यूजियम में रखा जाता है, वहाँ आप सब लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है जो है सेंट्रल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स, केंद्रीय संरचना परिसर इसको नेपाली में या हिंदी में हम कह सकते हैं। ये आज से पहले 60-65 बरस से पहले रिसो यूनिवर्सिटी जो टोक्यो या जापान से जो है ओसाका और जेराई नाकामुरा का जो है टीम ने यहाँ पे खुदाई किया था। इस खुदाई करने के लिए 10 साल उन्होंने यहाँ पे खुदाई किया, और ये खुदाई में बहुत से ऐसे धम्मचक्र, प्राचीन मिट्टी के बर्तन, भाड़ा वगैरह, और 2200 चांदी के सिक्के और 1250 तांबे के सिक्के और प्राचीन मिट्टी के बर्तन, भाड़ा और इंसान के, जानवर के प्रतिमा, मूर्ति और हड्डी वगैरह यहाँ से खुदाई से प्राप्त हुए थे। जितनी चीज़ें हैं वो सब म्यूजियम में रखी गई हैं। अभी भी आपके सामने इतना बड़ा सा एक प्राचीन मिट्टी का बर्तन यहाँ हम आपके सामने ही देख सकते। जैसे आदमी लोग ज़्यादा आते जाते हैं तो ये ज़मीन से चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिट्टी वगैरह जो बर्तन वगैरह निकल जाता है। तो ये सब प्राचीन मिट्टी के ये बर्तन वगैरह यहीं से ज़मीन से जो अभी निकल रहा है, ये प्राचीन ही सभी चीज़ है जो ये चीज़ें पाए गए हैं। और यहाँ जो है, और ये जो एक प्राचीन जो मंदिर भी उसको प्राचीन ही जाना जाता है, क्योंकि ये 100 साल से पुराना हो गया तो प्राचीन ही कहा जाता है। तो वो जो है बाद में वो मंदिर का बाद में उसका निर्माण किया गया है, जो है वो उसका स्थानीय लोग या लोकल लोग उसको समय देवी के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। तो ASI ने इसको जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं किया है क्या? ASI यहाँ पे नहीं करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI जो थे PC मुखर्जी के समय में यहाँ पे नेपाल में काम हुआ था, तो उन्हीं के समय में जो खुदाई वगैरह हुआ है, जो PC मुखर्जी वो 1879 में पूर्वी द्वार को पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से PC मुखर्जी जब आए थे तो उन्होंने खुदाई करने के बाद में उनकी रिसर्च से खोज से आइडेंटिफाइड यही शाक्य राजधानी तिलोराकोट है, जहाँ 29 बरस सिद्धार्थ पले बड़े हुए थे। और वो कपिलवस्तु पूर्वी द्वार को पहली बार उन्होंने जंगल से खोज करके इसको जो है उन्होंने ज़मीन से खोद करके खुदाई करके निकाला गया था। उस पूर्वी द्वार का नाम है महाविनिष्कर्मण द्वार, जो महान त्याग करके उन्होंने ज्ञान के सत्य के खोज में 29 वर्ष की उम्र में घोड़ा और सारथी छन्न को लेकर वहां से राज दरबार को त्याग किए थे। तो वो है कपिलवस्तु राज दरबार का पूर्वी द्वार जो है। अभी यहाँ उत्तर दक्षिण की द्वार अभी नहीं पाई गई हैं। उसके थोड़ा बाहर एक बड़ा सा जो एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, छोटा हिल दिख रहा है, वहाँ कंथक का समाधि पाया गया है। कंथक समाधि के पास में अभी राजा अशोक समय का जो है 130 बाई 150 मीटर का विशाल एक विहार पाया गया, जो कंथक स्तूपा के समाधि के पीछे है। और जो थोड़ा इधर उत्तर में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी बुद्ध के माता पिता का समाधि पाया गया है, जो शुद्धोधन महाराज और माया देवी का समाधि है। और ये बाद में राजधानी के चारों तरफ क्या है, बिहार के अवशेष वगैरह खुदाई से अभी पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ एक बिहार पाया गया, इसमें एरिया में पाया गया, इस एरिया में भी पाया गया, यहाँ पे भी अभी कुछ ऐसे खुदाई में जो मिले हैं पुराने प्राचीन बिहार अवशेष पाए जा रहे हैं। यानी कि इसके आसपास जितने भी खुदाई किया जाए तो कुछ ऐसे प्राचीन अवशेष, प्राचीन
ऐसे जो है बुद्ध से रिलेटेड जो है जो सांस्कृतिक पुरातात्विक ऐसे ऐतिहासिक स्थल वगैरह कपिलवस्तु से पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक एक जो संपदा है, इसको सरकार ने अभी प्रस्तावित किया है विश्व सूची संपदा में ले जाने के लिए। तो यहाँ जो यूनेस्को और डरहम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम हैं, उनके टीम ही यहाँ पे 10 साल से रिसर्च खोज से उसकी उपलब्धियाँ, उसकी जो प्रमाण वगैरह जो पाया गया है, उसी के आधार से इसको आधार बनाकर इसको विश्व सूची संपदा में सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है। और कुछ यहाँ पर बस यही है? बस यही है चीज़ें। अब इसके कौन सा ये कुआं ही है? जी, ये प्राचीन एक कुआं है जो कुषाण काल के समय में एक कुआं का इस्तेमाल मतलब निर्माण किया गया था। इस कुआं से जो है इसका 30 फीट नीचे जब खुदाई किया गया था तो पानी भी होता था, लेकिन तमाम लोग यहाँ दर्शन करने, दर्शन यात्री लोग आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं। तो यहाँ गिरने की संभावना हो सकती है, किसी का डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो ये सब ये सांस्कृतिक एक पुरातात्विक स्थल होने की वजह से इसको क्लोज कर दिया गया, कवर कर दिया गया। और यहाँ LDT लिखा है, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट। 1995 में ये जितने भी सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थल हैं यहाँ हमारे कपिलवस्तु में, ये पुराने जब रिसर्च से जो फाइंड आउट होते हैं उस पर 2 लाइन 3 लाइन जितना आवश्यकता पड़ता है उस पर ईंटा, नया ईंटा रख करके उसको संरक्षण कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर आपके क्या है टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए, और क्या है और इम्पोर्टेंट, ताकि पुराने चीज़ें अवशेष को कैसे हम संरक्षण प्रोटेक्ट कर सके, इसके वजह से 2 ईंटें 2 लाइन इसमें नया इस्तेमाल 1995 में किया गया था। एक प्रश्न पूछना था जी थोड़ा बोले ना।